हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप जानेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। द फर्स्ट थिंग यू विल लर्न इज द इवन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये मैकेनिज्म कैसे होता है, एंड सेकेंडली इसके कुछ क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता क्या है। तो देखिए, पहली बात तो ये जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली एडिशन रिएक्शन का रिवर्स होती है। इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर उसके अंदर कोई ना कोई चीज ऐड होती है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, इन दोनों कार्बन एटम की वैलेंसी फ्री होती है, और कोई ना कोई चीज यहाँ पे क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये होता है एडिशन। एलिमिनेशन रिएक्शन इसका एग्जैक्टली रिवर्स है। उसके अंदर ये एक्स और वाई जो है ये रिमूव होगा, ये बॉन्ड टूटेंगे एंड रिवर्स में पाई बॉन्ड बनेगा। यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज द रिवर्स ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन में क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर वाटर ऐड होता है, और डिहाइड्रेशन में वाटर रिमूव होकर पाई बॉन्ड आता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में स्टूडेंट्स क्या होगा, अल्कोहल में से H2O निकलेगा। तो नोटिस कीजिए, ये हमारे सामने रिएक्टेंट है। द रिएक्टेंट इज अल्कोहल। इस अल्कोहल की हमने रिएक्शन कराई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड, और हाई टेम्परेचर लिया। कभी कभी इसी को सिंपली H+ डेल्टा भी लिखा जाता है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत इजीली H+ डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए, अल्कीन बन गया। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आए स्टूडेंट्स, देखिए सारे के सारे जो हैं, ऑल ऑफ देम आर एल्कीन्स, यानी डबल बॉन्ड बनेगा। अब नोटिस कीजिए डबल बॉन्ड कैसे बना होगा। तो इस OH के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बन है अल्फा कार्बन। इसके राइट साइड में जो कार्बन होगा स्टूडेंट, इसको अपन क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। लेफ्ट साइड वाले को भी क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो नोटिस कीजिए हो क्या रहा है, इस बीटा पोजीशन से H निकल रहा है, और इस अल्फा पोजीशन से OH निकल रहा है। यानी अल्फा और बीटा पोजीशन पे वैलेंसी क्रिएट हो रही है, जिस कारण यहां पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। कुछ इस तरीके से हो रहा है। यही प्रोसेस राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड भी हो सकता है। तो इस कारण आप देखिए, पाई बॉन्ड एक बार बीच में भी आ रहा है, और पाई बॉन्ड एक बार लेफ्ट में भी आ रहा है। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। एसिडिक मीडियम में हाउ दिस डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। ये जो मैकेनिज्म है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसलिए मैं इसके ऊपर R लिख रहा हूं। सो स्टूडेंट्स देखते हैं, किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले हमें ढूंढना होता है कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो नोटिस कीजिए, ये जो अल्कोहल आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी ये पूरी स्पीसी जो है ये हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने वाली है। और इसके सामने H+ कहाँ से आया, ये आया स्टूडेंट्स किससे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको सप्लाई करेगा, H+ को सप्लाई करेगा। इस स्टेप को अपन नाम देंगे प्रोटोनेशन। तो पहला स्टेप जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने के बाद O पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस कारण ये स्लाइटली डिस्टेबलाइज होता है। नोटिस कीजिए, मैंने स्लाइटली क्यों बोला, मैंने स्लाइटली इसलिए बोला कि यहाँ पे O की ऑक्टेट कंप्लीट है, बट स्टिल इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए स्लाइटली अनस्टेबल। अगर इसकी ऑक्टेट पूरी अनकम्प्लीट होती तो ये और भी अनस्टेबल होता। तो अगला स्टेप कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ये O का पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम या तो OH का बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, यानी H को निकाल सकते हैं। अगर H को हम रिमूव करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम फॉरवर्ड में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर O के पास जाएगा, जिस कारण स्टूडेंट्स यहां से नेट H2O मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड। H2O मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा और यहां कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये जो स्पीसी बनी, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। अब नोटिस कीजिए अगले स्टेप में क्या होगा। अगले स्टेप में आप नोटिस कीजिए, एल्कीन बन चुका है। एल्कीन बनने के लिए यहां पे जो प्लस चार्ज के बगल में बीटा हाइड्रोजन होगा स्टूडेंट्स, इससे हाइड्रोजन निकलेगा। तो बगल से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। इस बीटा हाइड्रोजन को स्टूडेंट्स कौन निकालेगा, वाटर विल एक्ट एज अ बेस, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और जो ये हाइड्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहा है, इसको वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये H2O जो है, इसने पॉजिटिव चार्ज पे अटैक ना करके इस H पे क्यों अटैक किया। तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, इसने इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक इसीलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो इस पे अटैक करता तो रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाती, यानी वही प्रोडक्ट बन जाता जो पहले गिवन था। तो इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड में नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे O और H में बॉन्ड बनेगा,
अब यहाँ पे OH पे बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रेक होगा और इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे स्टूडेंट्स, जिस कारण यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो आपने देखा इससे एल्कीन बन गया। अब इस प्रोसेस में ट्रांस एल्कीन एज वेल एज सिस एल्कीन दोनों के दोनों टाइप के एल्कीन बन सकते हैं। अगर यही बीटा हाइड्रोजन यहाँ की बजाय अगर यहाँ से निकलता तो स्टूडेंट ऐसे केस में पाई बॉन्ड जो आता वो किधर आता, लेफ्ट साइड में आता। तो आपने ओवरऑल देखा कि यहाँ पे रिएक्शन में 3 स्टेप हुए। सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, सेकंड स्टेप में लीविंग ग्रुप H2O निकल गया और कार्बोकेटायन बन गया, एंड थर्ड स्टेप में बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। अब देखते हैं इन तीनों स्टेप में सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा है। अगर नोटिस करें तो जो ये सेकंड स्टेप आपको दिखाई दे रहा है, इस सेकंड स्टेप में वाटर का रिमूवल हुआ और कार्बोकेटायन बना, जिसकी ऑक्टेट जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगी, इनकम्प्लीट। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी तो ये प्रोसेस करना थोड़ा सा टफ रहेगा, हेंस ये सबसे मुश्किल स्टेप है, यानी सबसे स्लो स्टेप है। और सबसे स्लो स्टेप स्टूडेंट्स क्या होता है, RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी इसी स्टेप पे पूरी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। आइए अब इस रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अब रेट की बात आई तो आपको ध्यान रखना होगा RDS का। अब नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, RDS में होता क्या है, RDS में ये OH जो होता है ये H2O की फॉर्म में रिमूव होता है और H2O की फॉर्म में रिमूव होकर यहाँ पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। सेकंड केस में क्या होगा, अगले केस में भी वाटर निकलेगा, H2O निकलने के बाद ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। एंड इन द थर्ड केस जब हम H2O को निकालेंगे तो ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो स्लोएस्ट स्टेप है, ये जो RDS है स्टूडेंट्स, ये अगर फास्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब ये फास्ट कब होगा, जब ये कार्बोकेटायन स्टेबल होंगे, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केटायन स्टेबिलिटी। केटायन अगर स्टेबल होगा उतना ही आसानी से वो बनेगा, उतना ही इजीली, उतना ही जल्दी वो बनेगा। तो नोटिस कीजिए पहले केस में जो केटायन है इट इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन जिसमें 9 अल्फा H प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। और जो दूसरा केस है इसमें देखिए इट इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन हैविंग 6 अल्फा H। इन द नेक्स्ट केस इट इज अ 1 डिग्री कार्बोकेटायन हैविंग ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यही रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर भी आएगा स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स अब जानते हैं सिडजेफ रूल क्या होता है। ये जो सिडजेफ एक साइंटिस्ट है, इस सिडजेफ को ही हम जेडसेव भी बोलते हैं। एक्चुअली जेडसेव इज अ रशियन नेम और इसका जो जर्मनी में ट्रांसलिटरेशन है इट इज नोन एज सिडजेफ। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, बुक्स में आपको जेडसेव भी लिखा मिल सकता है, सिडजेफ मिल सकता है। इस रूल का यूज क्या है, ये रूल अपने को स्टूडेंट्स बताता है कि किसी भी रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कैसे बताएं। इस पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन में या एलिमिनेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बताने का ये तरीका बताता है अपने को। तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल। हमने एक अल्कोहल लिया और वही उसमें डिहाइड्रेशन कराया। डिहाइड्रेशन कराएंगे तो स्टूडेंट्स इसमें 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये कैसे बन रहे हैं, लेट अस सी। आप सभी को पता है ये OH वाटर के फॉर्म में निकलता है। निकलने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद स्टूडेंट्स जो बीटा हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन बिल्कुल इक्विवेलेंट है, तो इनसे अलग अलग H निकाल के पाई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। अगर H यहाँ से निकलता है स्टूडेंट्स तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन पेयर इसका इधर जाएगा और पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा। और यही पॉसिबिलिटी अगर यहाँ से हुई तो आप नोटिस कीजिए पाई बॉन्ड किधर बनेगा, पाई बॉन्ड लेफ्ट साइड में बनेगा। तो यानी दोनों प्रोडक्ट हमारे लिए पॉसिबल होंगे। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो नोटिस कीजिए ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन में ये 3 अल्फा कार्बन है। इन 3 अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे स्टूडेंट्स वो होंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन होंगे वो होंगे 2 और इस पे जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आप नोटिस कर सकते हैं स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है, 9 अल्फा वाली की स्टेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज इट हैज़ मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो प्रोडक्ट आपने देखा इट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। और जो दूसरे वाला है स्टूडेंट्स ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट, इट इज़ द माइनर प्रोडक्ट। अब सवाल ये सिडजेफ ने क्या बोला, सिडजेफ रूल क्या है। तो स्टूडेंट सिडजेफ रूल के हिसाब से
वो एल्कीन जो मोर सब्सटीट्यूटेड होता है, द एल्कीन विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड इन नेचर, वो प्रोडक्ट मेजर होता है। अब मोर सब्सटीट्यूटेड नोटिस कीजिए इन दोनों में से कौन सा है। ऑब्वियसली राइट वाला इज मोर सब्सटीट्यूटेड, क्योंकि इसमें कितने अल्फा कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 अल्फा कार्बन दिखाई दे रहे हैं, और इसमें पाई बॉन्ड से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 अल्फा कार्बन जुड़े हुए हैं। तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये सेडजेफ रूल की स्टेटमेंट है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। अब उसने क्या बोला कि जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, इसको उसने अपना नाम दे दिया। यानी जो मेजर प्रोडक्ट बना है, ये जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन आपने देखा स्टूडेंट, इसी को ही जेडसेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं या जेडसेफ प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ये जो माइनर प्रोडक्ट होता है, इसको भी एक साइंटिस्ट ने अपना लिया। इसको कौन से साइंटिस्ट ने माना? इसको माना है हॉफमैन ने। तो ये जो लेस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट्स। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, इससे आपको और क्लियरिटी आएगी। इस एग्जाम्पल में वी हैव टेकन दिस एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एंड हीट। इसकी प्रेजेंस में अगर आप फाइनल आंसर करते हैं तो नोटिस कीजिए कहाँ पे आएगा वो। यहाँ से OH निकलेगा, जिससे इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फाइनली इस पोजीशन के बगल से H राइट साइड से या लेफ्ट साइड से निकल सकता है, जो दोनों पोजीशन बिल्कुल आइडेंटिकल है, या H यहाँ से भी निकल सकता है। तो पाई बॉन्ड आने की पॉसिबिलिटीज एक तो ये होगी एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी विल बी दिस वन। अब इसमें डायरेक्टली हम सेडजेफ रूल लगाते हैं। तो नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, इस पाई बॉन्ड के आसपास कितने अल्फा कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? देयर आर 3 अल्फा कार्बन। और नोटिस कीजिए यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के आसपास कितने अल्फा कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? 2 अल्फा कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहला जो है ये मोर सब्सटीट्यूटेड यानी सेडजेफ प्रोडक्ट है, और स्टूडेंट जो दूसरे वाला प्रोडक्ट है वो लेस सब्सटीट्यूटेड माइनर यानी कौन सा प्रोडक्ट है? हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो आपने देखा किसी भी रिएक्शन में, डिहाइड्रेशन में 2 तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, सेडजेफ एज वेल एज हॉफमैन। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है और इस रिएक्शन में उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो नोटिस कीजिए इस रिएक्शन में ये अल्कोहल हमने लिया, इसका डिहाइड्रेशन किया और ये एल्कीन प्रोडक्ट इसमें आया। तो ये कैसे आएगा, इसका अपन लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये OH निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। OH निकलने के बाद नोटिस कीजिए इस पर्टिकुलर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज अपने लेफ्ट में और अपने राइट में दिखेगा स्टूडेंट्स। तो इसको दिखेगा ये पोजीशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ पे अगर ये चला जाएगा तो इसकी ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाएगी, यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, तो इस जगह पे ये अपना घर बसाना चाहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इस पर्टिकुलर कार्बन पे जो हाइड्रोजन अवेलेबल है, हम उससे पूछेंगे, उससे बोलेंगे कि आप यहाँ से राइट वाले कार्बन की तरफ चले जाइए। तो होगा कुछ ऐसा, ये हाइड्रोजन अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके किधर शिफ्ट हो जाएगा? इस पर्टिकुलर कार्बन के पास, एडजेसेंट के कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। इसके शिफ्ट होने से ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन पे वैलेंसी क्रिएट होगी यानी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन पे H पहुंच जाएगा। अब ये प्रोसेस होने के बाद फाइनली जो बेस होगा, वाटर जो होगा, वो H को निकालेगा। तो ये जो वाटर है इस H को निकालेगा एंड फाइनली ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहाँ बन के पाई बॉन्ड रीजनरेट हो जाएगा। तो नोटिस कीजिए इस तरीके से रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन होता है। ये जो रीअरेंजमेंट हुआ इसको अपन ने नाम दिया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। वाई इसको हमने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों बोला स्टूडेंट्स? क्योंकि इस केस में नेट्स एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ है, और H जो निकला है वो किस फॉर्म में निकला है? H माइनस की फॉर्म में निकला है। तो इसलिए इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इस एग्जांपल में वी हैव दिस टाइप ऑफ एल्कोहल, और इसमें अगर हम अगेन H+ और डेल्टा यानी डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। अब ऐसा कैसे हो गया, स्केलेटन इतना चेंज क्यों हो गया? तो लेट अस सी द मैकेनिज्म। नोटिस कीजिए सबसे पहले ये जो OH है इट विल बी रिमूव्ड। ये रिमूव होने के बाद इस पर्टिकुलर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब स्टूडेंट जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नोटिस कीजिए ये इस वाले कार्बन पे अपना घर बसाना चाहेगा, यहाँ पे वो आना चाहेगा। अब यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन अपन ने ढूंढा पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किससे पूछेगा यहाँ आने के लिए? इन तीनों मिथाइल में से किसी भी ग्रुप से कहेगा
कि भैया आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे आ जाइए और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो होगा क्या, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। नोटिस कीजिए मिथाइल यहाँ पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ये जो प्रोसेस हुआ स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट। इससे बेनिफिट क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कार्बोकेटाइन है पहले से क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ये इसमें बेनिफिट हो गया। फाइनली स्टूडेंट्स H किस पोजीशन से निकलेगा, H उस पोजीशन से निकलेगा जहां से जो एल्कीन बनेगा उसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो नोटिस कीजिए इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो इस हाइड्रोजन को बेस जो है वो रिमूव करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड पे आ जाएगा और फाइनली ये एल्कीन बन जाएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इन द नेक्स्ट एग्जांपल आप नोटिस कीजिए रिंग का साइज 5 है और यहां पे जब उसमें डिहाइड्रेशन करते हैं तो रिंग का साइज क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये भी एक तरह का रीअरेंजमेंट है। और ये रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, क्यों होगा, नोटिस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां से क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा। OH के निकलने के बाद ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो हमने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया। अब ये लगाने के बाद इस पॉजिटिव चार्ज के पास एक ऑप्शन है कि वो इस पर्टिकुलर कार्बन पे आए। उसका एक तरीका ये, यहां से जो मिथाइल ग्रुप है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। अगर ये प्रोसेस हुआ तो इस केस में जो केटायन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें पहले से ज्यादा अल्फा एच होंगे। एक ऑप्शन हमारे पास ये है स्टूडेंट। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये भी तो हो सकता है ये जो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के दोनों ये यहां से इसके पास चले जाए। अगर ऐसा हो गया तो जो पॉसिबल केटायन बनेगा, नोटिस कीजिए वो कैसा बनेगा। वो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा है, जो राइट वाला मैंने बनाया दिस इज बेटर, क्योंकि इसमें रिंग का साइज जो हुआ वो 5 से क्या बन गया, 6 बन गया। 5 से 6 बनने के लिए जो बेनिफिट है, सबसे मेन बेनिफिट है रिलीज ऑफ एंगस्ट्रेन। एंगस्ट्रेन पहले से काफी कम हो जाएगा। अब इस 6 मेंबर्ड रिंग को मैं ठीक से दिखाऊंगा तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी स्टूडेंट्स। पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन आने के बाद मैं उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालूंगा जहां से स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज हो। तो यहां से जो H है अगर ये यहां से रिमूव हो जाता है तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड यहां पे आएगा और स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आइए स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या होता है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम यहां से H2O निकालेंगे जैसे हमेशा निकालते आए हैं। H2O निकालने के बाद इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमेशा हमने क्या किया है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है उससे एडजेसेंट पोजीशन से हमने H को रिमूव किया। अगर हम यहां से H को रिमूव करेंगे तो ऐसे केस में परेशानी क्या होगी, ऐसे केस में 2 पाई बॉन्ड लगातार बन जाएंगे और रिंग के अंदर ऐसे 2 पाई बॉन्ड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होंगे। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। दिस थिंग विल नॉट टेक प्लेस, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड का इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस करके देखेंगे। याद रखिए रेजोनेंस इज नॉट अ स्टेप, यानी यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। अब नोटिस कीजिए जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा अपने पास इस पॉइंट पे H अवेलेबल है। ये हाइड्रोजन एटम अगर बेस ने निकाल दिया तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे जिससे यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा, यानी हमारी फेवरेट बेंजीन रिंग बन जाएगी विच इज एरोमेटिक इन नेचर। तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फीजिबल होगा। लेट अस टेक वन मोर वेरी गुड एग्जांपल। इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहां पे अल्कोहल है और यहां पे वी हैव टेकन वन ऑफ द रिंग्स। इस रिंग को हमने लिया एंड द फाइनल आंसर इन द केस आई विल टेल यू डायरेक्टली इज दिस। ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये नहीं आएगा। थिंक ऑन योर ओन, ये आप सोचिए अपने और घर पे आप ट्राई कीजिए। तो लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव डन।
सो स्टूडेंट्स देखिए, इस रिएक्शन में हमने E1 मैकेनिज्म देखा, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म देखा, और फिर इसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब देखिए, इसको हमने E1 क्यों बोला? नोटिस कीजिए इसके RDS में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, कितनी स्पीसी इन्वॉल्व है? ओनली सिंगल स्पीसीज इन्वॉल्व। तो स्टूडेंट इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे E1, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स। तो ये मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, E1 मैकेनिज्म ये है। इसमें कितने स्टेप हुए? इसमें हुए स्टूडेंट्स 3 स्टेप। सबसे पहले प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप वाटर का रिमूवल, थर्ड स्टेप एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। आपने देखा ये सारा प्रोसेस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ही होता है, जिसमें मल्टीपल एल्कीन बन सकते हैं। आगे हमने देखा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो आरडीएस में हुआ सब कुछ हमेशा रेट उसी पे डिपेंड करेगा। फिर हमने जाना सिट्जेव रूल क्या होता है। सिट्जेव रूल का यूज क्या था? मेजर प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना। हमने सिट्जेव के बारे में भी जाना, हॉफमैन के बारे में भी जाना। नेक्स्ट वी हैव लर्न अबाउट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट एंड देन 1,2 मिथाइल शिफ्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा? रिंग का एक्सपेंशन कब हो सकता है, क्या उसके रीजंस हैं, क्या उसका बेनिफिट है। फाइनली हमने क्वेश्चन किया जिसमें एरोमेटाइजेशन हो गया, बेंजीन रिंग विल बी फॉर्म्ड। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।